अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। उनान वाला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात गिरामी, हम और आप जिंदगी गुजारते हैं और तरह तरह की कभी बीमारियों में भी मुब्तला होते हैं, लेकिन हर बीमारी का इलाज भी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। मामूली से मामूली बीमारी हो, उसका इलाज भी हम लोग ढूंढने में सीरियस हो जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। अगर दयादरा में इलाज ना हुआ तो भरोच जाने की कोशिश करेंगे, बड़ौदा अहमदाबाद जाएंगे, वहां भी कामयाबी ना मिली तो बॉम्बे जाएंगे, बॉम्बे में भी कामयाबी ना मिली तो लंदन और अमेरिका की भी कोशिश करते हैं, चाहे खेती बाड़ी बेचना पड़ जाए, लेकिन जाते जरूर हैं, इलाज करते हैं। ये आपकी बॉडी में जो बीमारियां होती हैं, बिलाशुबा इसका इलाज भी करना चाहिए, अच्छी चीज है। लेकिन ये आपको परफेक्ट मालूम है कि हम इस धरती पर अपनी बीमारी का इलाज कर लेंगे, गारंटी नहीं है कि शिफा मिल ही जाए। अगर शिफा मिल ही जाए तो इसकी गारंटी नहीं है कि आप जितना चाहते हैं उतना जिंदा रह लेंगे। नो, हरगिज नहीं। ऐनमा कुंतुम युदरिकुमुल मौत, तुम कहीं भी रहोगे मौत तुमको पालेगी। लेकिन फिर भी बहरहाल इलाज अच्छी चीज है, करना चाहिए, सुन्नत है। इसके बरअक्स एक बीमारी जो आपको लगती है, आपकी इसकी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, आपकी रूहानी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देती है, वो बीमारी क्या है? अभी मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना दामाजुल आली ने बयान फरमाया कि वो बीमारी है गुनाह की बीमारी। बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि वाकई ये इसका इलाज भी ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। इसका इलाज बहुत आसान है, ना तो पैसा लगेगा, ना डॉक्टर के पास लाइन लगाना पड़ेगा, ना तो डायग्नोसिस सेंटर पर जाना पड़ेगा, कुछ नहीं, हरगिज नहीं, कहीं नहीं जाना है आपको। आपका दिल खुद फैसला कर देता कि ये बीमारी तुमको है, ये बीमारी तुमको है। झूठ की बीमारी, गीबत की बीमारी, जिसको बहुत हम लोग छोटा छोटा गुनाह समझते हैं, वो बड़ा मोटा मोटा गुनाह होता है। गीबत है, झूठ है। अब तो झूठ फैशन में लोग बोल रहे हैं, सरप्राइज देते हैं झूठ बोल करके। इस तरीके की हमारे अंदर खराबियां पैदा हो रही हैं और इसका इलाज क्या है? बहुत आसान है। हमारे और आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान गोया ऐसा फौरी तौर पर क्लीन हो जाता है, गोया अभी अभी वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो, उसके कोई गुनाह ही ना हो, उसके कोई गुनाह ही ना हो, ऐसा हो जाता है। कितना आसान इलाज है तौबा। तौबा कितना आसान इलाज है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक इस्तिफ्ता आया कि हुजूर आपने तौबा पे तकरीर की थी हमारे इलाके में। उस दिन से मैं बड़ा परेशान हूं, तौबा का तरीका क्या है? अल्लाह अकबर, ये है इल्म की कमी। आप लोग बड़े खुश नसीब हैं, ऐसे ऐसे कीमती उलमा आपको हर जुमा
फ्री ऑफ कास्ट खिताब करने के लिए तैयार रहते हैं। हजरत मौलाना इमरान साहब हैं, हजरत मौलाना ज़हीर बिल्फाई साहब हैं, और इस तरीके के बहुत सारे उलमा होंगे, मैं सबके नाम नहीं जानता हूँ। मुझे ये पता है कि गुजरात की सरजमीन पर गुजराती उलमा फी सबिलिल्लाह दीन की खिदमत में मुसलसल लगे रहते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक शख्सियत है शब्बीर पटेल साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, सेहत में बरकत अता फरमाए। उन्होंने बहुत काम किया है, बहुत सारे लोग, बच्चों को उन्होंने मुबारकपुर अशफिया भेज करके एक बहुत बड़ी टीम तैयार कर दी है। तो ये आप हजरात हौसला देते होंगे, आप हजरात उनको एनर्जी देते होंगे, तो वो इस फील्ड में मुसलसल जमे हुए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। उन्होंने ऐसी टीम तैयार की कि वो टीम भी अब नस्लन बादा नस्लिन ये काम करती रहेगी। मुबारकबाद है अहले दयादरा के लिए कि इस तरीके का काम करते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए खुसूसी दुआ करता हूं और खुसूसी हदिया तबरीक पेश करता हूं। तो ये हजरत मौलाना ज़हीर साहब ने जो भी बयान फरमाया कि गुनाह की नहूसत बड़ी डेंजर है, बड़ी खतरनाक, वाकई बड़ी खतरनाक, बड़ी डेंजर है, और इसकी बुनियाद पर बहुत सारी बरकतें आती हुई रुक जाती हैं, आती हुई बरकतें रुक जाती हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम, मुझे याद आए कि एक मौका है, पानी नहीं बरस रहा था, माशाअल्लाह आपके यहाँ तो रहमत की बरसात मुसलसल हो रही है। हमारा इलाका बड़ा महरूम है, उसके लिए भी आप दुआ कर दीजिएगा कि उधर भी पानी की बरसात शुरू हो जाए, कायदे से हो जाए, खेतों में पानी पहुंच जाए। किसान बड़ा परेशान है और जो छोटे किसान हैं वो खुश हैं, अच्छा है बारिश नहीं हो रही है, सूखा का ऐलान होगा और कुछ न कुछ दान दक्षिणा हो जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अलग अलग सोचें होती हैं, लोगों की सोच होती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में उनकी उम्मत ने अर्ज किया, दुआ कर दें आप। तो उसके लिए क्या है, मैदान में निकले आप, चिलचिलाती धूप, जाहिर सी बात है बारिश नहीं हो रही है, लोगों का मजमा इकट्ठा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम दुआ कर रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, लेकिन आसमान से बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ये क्या है, तेरा मूसा तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है और दुआ कबूल नहीं हो रही है, पानी नहीं बरस रहा है, ये लोग क्या कहेंगे मौला। मूसा की लाज रख ले मौला, हे मेरे परवरदिगार अपने मूसा की लाज रख ले। हजरत मूसा पर इल्हाम हुआ कि तेरे इस मजमे में एक पापी है, एक गुनहगार है, जिसने कभी तौबा ही नहीं की, गुनाह करता रहा, तौबा नहीं की। कितना बड़ा अहमक आदमी वो है जो बीमारी पे बीमारी अपने जिस्म पर लादे हुए है और उसे इलाज की फिक्र नहीं, उसे इलाज की फिक्र नहीं। तो कहा जाएगा कि ये क्रेक है, ढीला है, पेट में दर्द, सर में दर्द, डॉक्टर मौजूद हैं फ्री दवा देने के लिए भी, और यहां तो फ्री इलाज हो रहा है, इसके बावजूद नहीं कर रहा ये। तो इससे बड़ा क्रेक, ऐसे बड़ा ढीला धरती पर कौन होगा, पापी। अच्छा, हमें भी आज भी मैं सोचता हूं कि यार हम हजरत मूसा की कौम की बात कर रहे हैं, आज भी कितने ऐसे हैं डेली 200-400 गुनाह करते हैं, डेली करते हैं, रात को आते हैं बिस्तर पे पड़ते हैं, सो जाते हैं। ऐसे हैं आज भी भाई साहब, तलाश करेंगे मिलेंगे, ऐसे जरूर मिलेंगे कि आज आपने तौबा करी सोते वक्त। पूछा जाए किसी से तो यही होगा कि नहीं हम तो मोबाइल लेकर के देख रहे थे। बाहर से आते हैं, दुकान से आते हैं, गिरते पड़ते वहां न जाने कितने झूठ बोलते होंगे। मैं दयादरा की बात नहीं करता, मैं और जगहों की बात करता हूं। कहो बहुत सारे लोग हैं दुकान पे झूठ बोले जा रहे हैं, नहीं बाबा ये 10 का तो मैं खरीदा भी नहीं, हालांकि पता ये 10 का खरीदा भी नहीं, क्या बात कर रहे हो, मेरा लॉस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, इस तरीके की बात है बिजनेस में। अच्छा, कुछ लोग समझते हैं बिजनेस में चलता है। एक साहब ने, मुफ्ती साहब आप लोग ऐसी तकरीर करते हैं, फिर चंदा कौन देगा। यार चंदा, तुम समझ तो तुम्हारे चंदे से मस्जिदें चल रही हैं, मदरसे चल रहे हैं, दीन चल रहा है। ये रब का करम है कि इदारे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। ये सोचना कि मेरे चंदे की बुनियाद पर ये दीन चल रहा है, दीन कायम है, ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट है, फिक्री एक्सीडेंट है ये। मेरे अजीज,
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये पता चल गया रब की तरफ से, ऐलान फरमाया, खुदा के वास्ते कौन ऐसा पापी है जिसने कभी लाइफ में तौबा नहीं करी। वहां सब बड़े भरे पड़े हुए हैं। वो बंदा जिसने कभी तौबा का तस्वुर भी नहीं किया था, उसने सोचा, या अल्लाह, जब मूसा यहां तक पहुंच गए हैं तो मुझ तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। जब यहां तक पहुंच गए हैं अपने इल्म की बुनियाद पर, तो मुझ तक पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। खतरा यह है कि कहीं मेरा नाम ना ले ले भरे मजमे में, बड़ी रुसवाई हो जाएगी। उसकी आंखें नम हो गई, आंसू के कतरात जारी हो गए। अभी आंसू के कतरात जमीन पर भी नहीं गिरे थे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और मैं वो शेर पढ़ने के लिए मजबूर हूं, मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो गिर पड़े थे मेरी अरके इनफियाल से। मेरा रब कितना करीम है, कसम खुदा की मैंने खुद अपने ऊपर तजुर्बा किया है। जिस दिन मेरी आंखें नम हो गई हैं दुआ के लिए, वो दुआ जरूर कबूल हो गई है। मैं मुझ जैसा गुनहगार, जिस दिन मेरी आंखें नम हो गई किसी काम के लिए, जब मैं वाकई कभी कभी मजबूरी होती है, ऐसे हालात होते हैं कि आंखें जरूर नम हो जाती हैं, और आंखें नम हुई हैं, आंसू भी नहीं बने थे। मेरा रब कितना बड़ा करीम है, बहुत बड़ा करीम है। मौला करीम हम सभी लोगों को रोजाना बार बार इस्तिग़फ़ार की तौफीक़ात अता फरमाए। व आखिरो कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।